सुनन अबी दाऊद की 1436 नंबर हदीस में नबी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अस्माए आज़म उम्मत मुस्लिमा को बताए हैं। यहाँ ये बात याद रखिए कि रब ताला के जो अस्माए आज़म हैं उनके वसीले से मांगी गई दुआ रब ताला कबूल फरमाता है। हदीस नबवी में है कि रब ताला के अस्मा हैं जिनको अस्माए आज़म कहा जाता है, उनके वसीले से मांगी गई दुआ रब ताला रद्द नहीं फरमाता। उम्मत मुस्लिमा के जय्यद उलमा ने अस्माए आज़म को अहादीस तय्यबा की रोशनी में बताया है कि वो कौन कौन से अस्मा हैं। इसी मौजू पर सुनन अबी दाऊद की 1436 नंबर हदीस है कि जिसमें रसूल दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रब ताला के अस्माए आज़म कुरान करीम में 2 आयात में हैं। पहली सूरतुल बकरा की आयत है, व इलाहुकुम इलाहुम वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम, और दूसरी सूरह आले इमरान की इब्तिदाई पहली 2 आयात अलिफ लाम मीम अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। इन दोनों आयात की रोशनी में अगर हम देखें तो चंद एक अस्मा रब ताला के हमारे सामने आते हैं और यही अस्माए आज़म हैं। एक और हदीस के अंदर रसूल दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने एक सहाबी से फरमाया कि अस्माए आज़म कुरान करीम के अंदर 3 सूरतों में हैं। पहली सूरतुल बकरा, दूसरी सूरह आले इमरान और तीसरी सूरह ताहा। वो सहाबी फरमाते हैं कि मैंने सूरतुल बकरा अव्वल ताखिर पढ़ी, फिर सूरह आले इमरान अव्वल ताखिर पढ़ी और फिर सूरह ताहा अव्वल ताखिर पढ़ी। जब मैंने तीनों सूरतों में रब ताला के जो नाम आए हैं उनको देखा कि तीनों सूरतों में कौन कौन से नाम आए हैं, तो चंद एक नाम मेरे सामने आए। फिर मैंने ये देखा कि इन तीनों सूरतों में वो कौन से नाम हैं जो तीनों में ही मौजूद हैं, तो वो अल हय्य और अल क़य्यूम थे। इसी से उलमा ने ये बात अखज़ की है और अहले रूहानियत ने इस बात को वाज़े किया है कि रब ताला के जो अस्माउल हुस्ना हैं वो अल हय्य और अल क़य्यूम हैं। नबी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाज़ सहाबा इकराम भी अल हय्य और अल क़य्यूम जो हैं इनको अस्माए आज़म समझते थे, लेकिन बाज़ अहले इल्म और बाज़ सहाबा इकराम का नज़रिया ये है कि अल हय्य जो है वो इस्म आज़म है और बाज़ कहते हैं अल हय्य अल क़य्यूम दोनों मिलके अस्माए आज़म बनते हैं।